गुड मॉर्निंग एंड हेलो स्टूडेंट्स। आज यहाँ पर अपन 12th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 6 डिटरमिनेंट्स सारणी के कुछ प्रॉपर्टीज़ को, कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ये देखा था कि व्हाट इज डिटरमिनेंट, सारणी क्या होता है, एक्सपांड ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट्स को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, किसी सारणी का मान कैसे निकाल सकते हैं, एंड माइनर एंड कोफैक्टर किस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, फाइंड उपसारणिक एंड सहखंडज किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं किसी डिटरमिनेंट्स का, ये प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। किसी भी डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करने के लिए अपन किसी भी कॉलम या किसी भी रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ये भी अपन डिस्कस कर चुके थे। पर बेटा एक बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड करते टाइम उस डिटरमिनेंट्स के रो या कॉलम, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होंगे, मैक्सिमम जीरो होंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर डिटरमिनेंट्स को अपन एक्सपांड करते हैं तो उस डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना या उसकी वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अपन ने कहा है कि डिटरमिनेंट्स इज अ यूनिक वैल्यू। डिटरमिनेंट्स अपने को एक यूनिक वैल्यू देता है, एक अद्वितीय मान देता है। जैसे अपना अगर डिटरमिनेंट्स कोई है डेल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 0 0 0। अब ये डिटरमिनेंट्स है, मैंने आपको कहा था कि जब डिटरमिनेंट्स को अपन एक्सपांड करते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में करें जिसमें मैक्सिमम जीरो है। अगर उसके रिस्पेक्ट में अगर किसी भी डिटरमिनेंट्स को अपन एक्सपांड करते हैं तो उसकी वैल्यू लाना बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इस डिटरमिनेंट्स के अंदर जो थर्ड रो है, अब इसके अंदर बेटा आपको पता है, आपको ये C1 ये C2 ये C3, इसको C1 C2 C3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम जो वर्टिकल होते हैं, जो लंबवत होते हैं, उनको अपन कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, जो क्षैतिज होते हैं, उनको अपन रो बोलते हैं। जैसे R1 ये R2 और ये R3, तीन रो है, इसलिए पहली रो को R1, दूसरी को R2 और तीसरी को R3। तो ये जो डिटरमिनेंट्स है, ये जो आपके पास सारणिक है, इसकी अपन उसको थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करते हैं, तीसरे रो के सापेक्ष प्रसार करते हैं। क्या करते हैं, किसी भी सापेक्ष करते हैं, तीसरे रो के रिस्पेक्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उसका आंसर आ सकता है, क्योंकि पहले वाले जो दो जीरो है उनके लिए अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अपन जीरो आ गया, फिर आपके पास जीरो जिस लाइन में ये रो चली गई, कॉलम क्या बचा 2 3 5 6, फिर अगला ये प्लस था तो ये माइनस जीरो हो गया, ये रो चली गई, ये कॉलम क्या बचा बेटा 1 4 3 6, फिर थर्ड के लिए प्लस 3 आ जाएगा, और 3 जिस लाइन में है ये 3 है, तो ये रो चली गई, ये कॉलम क्या बचा आपके पास 1 4 2 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो जीरो ही हो जाएंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेल इज इक्वल टू 3 सॉल्व करते तो बेटा क्या आएगा 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 5 8, डेल इज इक्वल टू 3 कितना बचा यहाँ पर आपका -3, तो यहाँ कितना हो गया -9। तो इस टाइप से अगर किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर जिसमें मैक्सिमम जिस भी रो या जिस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है, अगर उससे अपन उसको एक्सपांड करते हैं तो बहुत ही आसान फॉर्म में अपन उसका आंसर ला सकते हैं। इसीलिए अपन ने ये देखना है कि उसके अंदर किस रो या किस कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है, उसके लिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टी है, सारणी के कुछ गुणधर्म है, उनको यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो सारणी के अंदर जो सबसे पहला गुणधर्म ये है कि किसी सारणी में किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है, सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि कोई डिटरमिनेंट्स है और अगर उस डिटरमिनेंट्स के अंदर कोई रो या कोई कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है, जैसे ये डिटरमिनेंट्स है और इस डिटरमिनेंट्स के इस रो के सभी एलिमेंट्स क्या है जीरो है, तो उस कंडीशन में अपने को उस डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड नहीं करना है, उसका प्रसार नहीं करना है और डायरेक्ट उसकी वैल्यू क्या लिखनी है जीरो लिख देनी है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स है, और सॉल्व भी करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए डायरेक्ट क्या लिखेंगे, किसी भी डिटरमिनेंट्स के अंदर अगर कोई रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो है तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपके पास, अगर कोई डिटरमिनेंट्स है, जैसे आपके पास कोई डिटरमिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके एलिमेंट्स है, और अगर इस डिटरमिनेंट्स के रो
और कॉलम को अगर अपन इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम, अगर रो और कॉलम को, पंक्ति और स्तंभ को आपस में बदल दे तो उस डिटरमिनेंट्स की न्यूमेरिक वैल्यू, आंकिक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज अगर ये डिटरमिनेंट्स है और इसकी वैल्यू अगर 26 है और अगर इसके रो को अपन कॉलम को, जो रोज थी उसको कॉलम में चेंज कर दिया, जैसे ये रो थी तो इसको अपन कॉलम बना दिया, इसको भी अपन कर दिया 4 5 6, इसको कर दिया 7 8 9, तो उस कंडीशन में अगर इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 26 है तो इसकी वैल्यू भी 26 होगी। उस डिटरमिनेंट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू में, आंकिक मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा आपके पास, अगर कोई डिटरमिनेंट्स है और अगर वो डिटरमिनेंट्स की रो, अगर 2 रोज एंड 2 कॉलम, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ को आपस में इंटरचेंज कर दे, तो ये आपका del इक्वल टू डिटरमिनेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस टाइप से है। और इस डिटरमिनेंट्स की कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे, जैसे ये कॉलम है दोनों, इस कॉलम को इसके साथ चेंज कर दिया, इसको इसकी इधर लेके और इसको उधर लेके गए, अगर इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया, आपस में बदल दिया, तो उस कंडीशन में क्या फर्क पड़ेगा? तो देखते बेटा 4 5 6 1 2 3 7 8 9, इस कंडीशन में इस बात का फर्क पड़ेगा कि अगर इसकी वैल्यू 26 है तो इसकी वैल्यू -26 आएगी। मतलब इसका जो आंकिक मान है, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर किस पर पड़ेगा, तो किस पर फर्क पड़ेगा? साइन पर फर्क पड़ेगा, चिन्ह बदल जाएगा, बाकी आंकिक मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अपन आइडेंटिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। किसी डिटरमिनेंट्स के अंदर उसकी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी आपके पास ये होती है। सपोज आपके पास अगर कोई डिटरमिनेंट्स है और उसकी 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है बेटा कि इसके अंदर अगर उसकी 2 कॉलम या 2 रो के सभी एलिमेंट सेम है, 2 कॉलम या 2 रो के सभी एलिमेंट सेम है, तो उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। इस टाइप से इसको ये भी बोल सकते हैं कि 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल। अगर 2 रो और 2 कॉलम अगर आइडेंटिकल है, अगर उनकी वैल्यू समान है, तो उस समय डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस समय आपको डिटरमिनेंट्स को एक्सपांड नहीं करना है, बिना एक्सपांड कर ही अपन बोल सकते हैं बाय प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। ये आपको ध्यान रखना है, किसी सारणी के 2 स्तंभ या 2 कॉलम के सभी अवयव समान है तो उस सारणी का मान 0 हो जाता है। यह आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। उसका प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपके पास ये है कि कोई डिटरमिनेंट्स है सपोज देन इज इक्वल टू, और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू का हम इनटू कर रहे हैं, जैसे a b c d e f g h i, इस टाइप से आपके पास कोई डिटरमिनेंट्स है और उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू k का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपका जो मल्टीप्लाई होगा वो कोई भी एक रो या एक कॉलम में होगा। पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता था, ये डिटरमिनेंट्स में कोई भी एक में होगा। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a के b के c के d f e g h i इस टाइप से आएगा। पर जब अपन मैट्रिक्स में करते थे बेटा, तो जब मैट्रिक्स में अपन ने किया तो किसी भी एक का मल्टीप्लाई करते थे तो पूरे मैट्रिक्स में हो जाता था। जैसे अगर आपके पास k a है, k कोई कांस्टेंट वैल्यू है और मैट्रिक्स होता था a b c d e f g h i, और इस k का अगर अपन अंदर मल्टीप्लाई करते थे तो यहाँ पर आपके पास क्या होता था? a के b के c के d के e के f के, इस टाइप से g के h के और i के, इस टाइप से होता था। पर जब अपन किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो ऐसा होता था, पर डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होगा। डिटरमिनेंट्स में या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही उसका मल्टीप्लाई होगा, और इसका उल्टा अगर अपन कॉमन भी लेंगे तो इन सब में से क्या कॉमन आएगा? तो ये आएगा। पर डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट्स में सारणी के अंदर किसी एक रो या एक कॉलम से ही अपन कॉमन लेंगे। जैसे इस सारणी में ये रो है, इस रो से अपन कॉलम लेंगे तो k ही कॉमन आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये डिटरमिनेंट्स और सारणी के अंदर फर्क है। उसके अलावा यहाँ पर जो कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि किसी भी डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर अपन कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे, और प्रॉपर्टीज लगाकर
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके रो या कॉलम में जीरो लाने की कोशिश करेंगे, जिससे उसको अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या उसके रो या कॉलम को एक जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे उसके सारणी की वैल्यू अपन डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टीज का अपन यूज करेंगे। जैसे आपके पास अगर कोई सारणी है 149 253 168, ये कोई डिटरमिनेंट्स है, और इस डिटरमिनेंट्स पे अपन ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जीरो कैसे ला सकते हैं, तो उसके मैक्सिमम जीरो लाने के लिए अपन बस ऑपरेशन लगा सकते हैं अपन